नमस्कार। चलिए आज एक सफर पे चलते हैं, राजस्थान की उस वीर भूमि पर जहां साधारण इंसानों ने अपने असाधारण कर्मों से देवत्व पा लिया। आइए राजस्थान के पूजनीय लोक देवताओं की इन वीर गाथाओं को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक जीती जागती सच्चाई है। राजस्थान की मिट्टी में इतिहास और आस्था कुछ इस तरह से गुंथे हुए हैं कि यहां जन्मे नायक आज भी देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोक देवता हैं कौन? देखिए, ये कोई आसमान से उतरे देवता नहीं है, बल्कि हम जैसे ही इंसान थे जिन्होंने अपने साहस, अपने बलिदान और समाज सेवा से लोगों के दिलों में भगवान का दर्जा हासिल कर लिया। तो इन नायकों ने ऐसा क्या किया कि वे देवता बन गए? सीधी सी बात है, उन्होंने अपने समुदाय की, अपने लोगों की रक्षा की। वो सच्चे रक्षक और नायक थे जिन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जरा उस समय की कल्पना कीजिए, जब गाय ही सबसे बड़ी दौलत हुआ करती थी, जब समुदाय का मान सम्मान ही सब कुछ था। इन नायकों ने गायों की रक्षा के लिए, अपने लोगों के सम्मान के लिए और अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान तक दे दी। चलिए कुछ प्रमुख लोक देवताओं से मिलते हैं। सबसे पहले गोगा जी, जिन्हें जाहर पीर या सांपों का देवता भी कहते हैं। मान्यता है कि वो सर्पदंश से रक्षा करते हैं। फिर आते हैं पाबू जी, जिन्हें रेगिस्तान का जहाज यानी ऊंटों का रक्षक माना जाता है। और एक बहुत ही अद्भुत कहानी है वीर कल्ला जी राठौड़ की, जिन्हें 4 हाथों वाला देवता भी कहा गया। पता है क्यों? क्योंकि युद्ध में जब जयमल घायल हो गए तो उन्होंने उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया। देखने वालों को ऐसा लगा मानो 2 नहीं 4 हाथों से दुश्मन का संहार हो रहा हो। कमाल है ना? और बाबूजी के बलिदान की ये कहानी तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। सोचकर देखिए, एक दूल्हा अपनी शादी के फेरे ले रहा है और ठीक उसी वक्त उसे खबर मिलती है कि किसी की गायें चोरी हो गई हैं। बाबूजी ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपने विवाह के फेरे बीच में ही छोड़ दिए और अपना वचन निभाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने गायों को तो बचा लिया, लेकिन इस लड़ाई में वो वीर गति को प्राप्त हुए। मतलब त्याग का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? अब बात करते हैं एक ऐसे लोक देवता की जिन्होंने ना सिर्फ चमत्कार दिखाए बल्कि समाज को एक साथ जोड़ने का भी काम किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव जी की, जिन्हें लोग बड़ी श्रद्धा से पीरों के पीर कहते हैं। रामदेव जी की सबसे बड़ी खूबी थी उनका सर्वधर्म समभाव का प्रतीक होना। देखिए, हिंदू उन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं, तो वहीं मुसलमान उन्हें रामसा पीर कह के पूजते हैं। ये एक ऐसी मिसाल है जो धर्म की सारी दीवारों को तोड़ देती है, और ये एकता आज भी उनके मेलों में साफ साफ दिखाई देती है। उनकी प्रसिद्धि इतनी फैली कि दूर मक्का से 5 पीर उनकी आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा लेने राजस्थान आ पहुंचे, और यहीं से शुरू हुई एक चमत्कारी कथा। उन पीरों ने रामदेव जी को परखने के लिए एक अजीब सी शर्त रख दी। उन्होंने कहा, हम भोजन तो जरूर करेंगे, लेकिन सिर्फ अपने खास कटोरों में, जो हम मक्का में ही भुलाए हैं। अब जरा सोचिए, सैकड़ों मील दूर मक्का से कटोरे भला कैसे आ सकते थे? रामदेव जी ने इस नामुमकिन सी चुनौती का सामना कैसे किया होगा? और तभी एक चमत्कार हुआ। रामदेव जी ने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही उन पीरों के वही कटोरे जो मक्का में थे उनके सामने हाजिर हो गए। ये अद्भुत चमत्कार देखकर वो 5 पीर बस देखते रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हम तो केवल पीर हैं, पर आप तो पीरों के भी पीर हैं। और बस उसी दिन से रामदेव जी पीरों के पीर कहलाए। अच्छी बात यह है कि ये कहानियां सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं हैं, ये आज भी राजस्थान की संस्कृति में सांस लेती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इन जीवंत परंपराओं में सबसे अनोखी चीज है फड़। ये कपड़े पर बनी एक बहुत लंबी पेंटिंग होती है, जिसमें किसी लोक देवता की पूरी जीवन गाथा चित्रों के जरिए बताई जाती है। ये एक तरह का चलता फिरता मंदिर है, जो कहानी को आंखों के सामने जिंदा कर देता है। और इस फड़ को बांचा जाता है, मतलब इसकी कहानी सुनाई जाती है। भोपा नाम के पुजारी गायक रावण हत्था जैसे वाद्य यंत्र की धुन पर पूरी पूरी रात गाकर इस कहानी को जीवंत कर देते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको किसी और ही दुनिया में ले जाता है। इन लोक परंपराओं का महत्व इतना ज्यादा है कि साल 1992 में भारत सरकार ने देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का ये डाक टिकट भी जारी किया था। ये इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ एक स्थानीय परंपरा नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय धरोहर है।
फड़ के अलावा भी आस्था के कई और रूप हैं। हर साल लगने वाले बड़े बड़े मेले, रात भर चलने वाले जम्मे यानी जागरण, खेजड़ी के पेड़ के नीचे बने छोटे छोटे देवरे और मूर्ति की जगह पूजे जाने वाले पगलिया यानी पदचिन्ह, ये सभी इन देवताओं की विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तो इन सभी कहानियों और परंपराओं का आज के समय में क्या महत्व है? आखिर क्यों आज भी लाखों करोड़ों लोग इन लोक देवताओं को इतनी शिद्दत से पूजते हैं? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ये साहस, निस्वार्थ सेवा और सामाजिक एकता का एक उत्सव है। ये हमें याद दिलाती हैं कि इंसान अपने कर्मों से अमर हो सकता है। और ये सवाल हम सभी के लिए है कि इन नायकों की निस्वार्थ सेवा और साहस की ये कहानियां आज के दौर में हम सबको लीडरशिप और समाज के लिए क्या सबक सिखा सकती हैं, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। इस जानकारी से भरी यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो CICM क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही और भी रोचक विषय लाते रहेंगे।